नमस्कार, आज रविवार है, फिर से पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। जैसा हर संडे रविवार होती है, इस रविवार भी अंकिता जी हमारे साथ हैं। हम आपका सवाल का जवाब देंगे, मैडम सवाल पूछेगी और मैं जवाब दूँगा। सर जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत बातें करी थी, तो उसमें लोगों का पूछना है कि क्या आप उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ और अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत कंफ्यूज्ड है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें कैसे उनको कंसिडर करना चाहिए। आपको सिर्फ 2 इंश्योरेंस के बारे में चिंता करनी चाहिए। एक है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है मेडिकल मेडिकल। इंश्योरेंस। आप जैसे लोगों के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली के पास इनफ एसेट्स है, तो आपको कोई भी ट्रेजेडी मैनेज कर सकते हैं पर चांस। लेकिन जिनके पास एसेट हेवी नहीं है हम्म। और जिनके पास सैलरीज ज़्यादा हैं और कुछ लोन्स हैं, उन्हें टर्म लोन लेना चाहिए। ओके। अगर घर का आदमी 2.5 लाख कमा रहा है, तो वो 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेके वेट करेगा। अगर अकस्मात उनको कुछ हो जाता है, तो फैमिली की टैक्स फ्री 2 करोड़ मिल जाएगी। हम्म। उनका दुख हम बांट नहीं सकते, उनका दुख हम सिर्फ समझ सकते हैं। लेकिन पैसा भी भरना पड़े, उसी समय दुख भी हो, वो अवॉइड हो जाएगा। अगर आपने 2 करोड़ पैसा आपको मिल गया, आपने उसे ब्याज में दिया, बॉन्ड्स में लिया, तो आपको फ्यूचर लगभग सिक्योर हो जाएगा। 18 लाख मिल गया। आदमी 2.5 लाख कमा रहा था, अब नहीं रहा, फिर भी 1.5 लैक्स रेंटल मिल जाएगी फैमिली को, बॉन्ड से इनकम आ जाएगी। अगर घर उनका खुद है तो इंटरेस्ट नहीं है, अगर बाहर भी रह रहे हैं तो वो कंफर्टेबल फैमिली को मैनेज कर सकते हैं और बच्चों को अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। सो जब किसी को पता नहीं किसका टाइम अब टिकट कब कटेगा, लेकिन साइंस ये है कॉल्ड एक्चुरियल साइंस। वो बोल सकता है कि इस जो स्ट्रीट है, इसमें कितने लोग कितने साल में मरेंगे, बिलो 50 कितने लोग, 50 टू 55 कितने लोग, 55 टू 60 कितने लोग। ये साइंस ये बता नहीं सकता कि मैं मरूंगा या वो मरेगा, ये नहीं बता सकते। लेकिन ये बता ज़रूर कर सकती है, इस एरिया में कितना लोग मर जाएंगे, इसी से प्रीमियम फिक्स होती है। तो आपको भारत में टर्म इंश्योरेंस सबसे चीपेस्ट है, तो क्योंकि आपको लोगों को उसका पता भी नहीं है इतना। आपको लेना पड़ेगा। इसमें एक वेरिएशन है, आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम देंगे, वो नहीं लेंगे। जो भी प्रीमियम आप बढ़ रहे हैं, वो उसी प्रीमियम को दूसरी लेवल में आप आईटीसी नैट को एक जगह 50% और 50% गोल्ड में लगाएं। उसी 10 साल के पीरियड जब आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपने निष्ठा से इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, तो आपको जो प्रीमियम डालना, उससे 3 गुना 4 गुना पैसा वापस मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ न लें। हमें संपर्क करें, हमारा टीम उसे मदद करेंगे। ये पहला। दूसरी चीज़ है, आपने पूछा हेल्थ इंश्योरेंस हम्म। के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस में आपके सामने वेरियस ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सारी ऑप्शंस हैं, आपको सबसे कॉस्टली ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे में क्या करेंगे, वो लिमिट्स फिक्स करेंगे। हार्ट ऑपरेशन में 50,000, 1 लाख, लेकिन वो ऑपरेशन होगा 5 लाख को। करेक्ट। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के कारण आपको सिर्फ 1 लाख मिलेगा। दूसरी चीज़ होगा कि रूम रेंट में रेस्ट्रिक्शन लिमिट होगा। हम्म। सो आईसीयू में आपको हर दिन 15,000 देना पड़ेगा, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस के कारण 1,000 2,000 ही देगा। तो आपको बिना रेस्ट्रिक्शंस का पॉलिसी लेना है, क्योंकि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवरेज हो। आपका ज़्यादा के ज़्यादा कवरेज मिल जाए। तो और दूसरी चीज़ होती है कोपे, इसको अवॉइड करना चाहिए। कोके मतलब है, सो 2 लाख, फर्स्ट 2 लाख कोपे माने जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, अगर बिल 5 लाख के लिए आ रही है, पहले 2 लाख का पैसा आपको देना पड़ेगा, ओके। 3 लाख में ही वो पैसा लेगा, ओह। उसमें से भी कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको कहना चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए,
मुझे कॉम्प्रिहेंसिव केयर चाहिए, 10 लाख का पॉलिसी चाहिए, ताकि आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं और एडमिट हो सकते हैं और 10 लाख का ट्रीटमेंट पा सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप और अपने बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। लोग हमसे कहेंगे कि हमारे पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है कंपनी में, लेकिन आपने कंपनी का शादी नहीं किया। अब शादी भी टिकता नहीं है, डाइवोर्स होती रहती है। तो लेकिन कंपनी के साथ तो शादी नहीं किया आपने। मेरे टाइम में और पिताजी के टाइम में एक कंपनी में लोग ज्वाइन करते थे, वही में रिटायर हो जाते थे। लेकिन अब 4-5 कंपनी करेक्ट। बदलते हैं। तो आप किसी ब्रेक में एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी जा रहे हैं, उस ब्रेक में अगर आपने बीमार हो गया तो आपको ज़्यादा टैक्स आपके सेविंग से पैसा देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, जो कॉर्पोरेट कल्चर आज है और एंथ्रोपी जैसा प्रोडक्ट का यूज़ इतना बढ़ गया है कि लोगों को नौकरी 50 साल 55 साल से नौकरी चला जाता है, तो उनको भी पैसा भरना पड़ता है। उनको भी ये रूल है कि आप जब आप काम कर रहे हैं उसी समय दूसरा इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि आप काम कर रहे हो और 35-40 साल का होंगे तो बिना मेडिकल टेस्ट देखे हुए मिल आपको जाएगा। इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो आपको इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे कॉस्टली इंश्योरेंस लेना चाहिए। हम नीचे एक लिंक देते हैं, जिनको भी मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में और ज्ञान चाहिए, हम आपको टाटा जनरल इंश्योरेंस का कंपनी है, उससे उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ज़ूम कॉल अरेंज करेंगे, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी अनरिज़ॉल्व मेडिकल क्लेम हो, तो टाटास के पास हमें आ सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। ओके। तो हमें ईमेल भेजें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में, हम ईमेल का जवाब ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।